पिछली वीडियो में हमने विद्यांजलि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के विषय में पूरी जानकारी दी थी। आइए आज हम समझेंगे कि इसमें आगे आपको क्या क्या करना है, आप क्या क्या कर सकते हैं। आपका जो विद्यांजलि पोर्टल है, इससे आप बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे आपके विद्यालय में कोई चीज़ की भी कमी है, आपके विद्यालय में आरओ नहीं है, आपके विद्यालय में टीचर्स की कमी है, आपके विद्यालय में फर्नीचर की कमी है, आप हर प्रकार की कमी को उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट दोनों लोगों से इसके लिए फॉर्म आवेदन मांगती है, दोनों लोगों से रिक्वेस्ट मांगती है। एक तो वॉलेंटियर की तरफ से भी मांगती है। ये देखिए दिखा है बिकम ए वॉलेंटियर। इसमें लोगों को, ऐसे समाज में ऐसे जो दान देने वाले लोग हैं, ऐसे जो सक्षम लोग हैं जो सहायता करना चाहते हैं, उनकी एक लिस्ट बनेगी और ऐसे विद्यालय जो सहायता चाह रहे हैं उनकी लिस्ट बनेगी। और इस तरीके से जिनकी जो सहायता चाह रहे हैं और जो सहायता देना चाह रहे हैं, दोनों को आपस में मिलाने का काम किया जाएगा। और इस तरीके से विद्यालयों को और अच्छा बेहतर करने का सरकार का ये प्रयास है। आइए देखते हैं इसमें आप कैसे किसी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, किसी भी असेट की, किसी भी फर्नीचर की या कंप्यूटर की, स्मार्ट क्लास की, किसी भी चीज़ की आप डिमांड कर सकते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स की भी डिमांड कर सकते हैं। और आप कैसे उसको करेंगे, या फिर आप कोई एक्टिविटी अपने यहाँ से कर रहे हैं, चाहे वो स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी है या जनरल एक्टिविटी है, कैसे उस एक्टिविटी को आप कर पाएंगे। वीडियो में कृपया आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और ब्राउज़र पर, गूगल क्रोम ब्राउज़र पर आ चुके हैं, आप कोई भी ब्राउज़र इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ टाइप कर देंगे विद्यांजलि। विद्यांजलि टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके सामने जो पहली वेबसाइट खुल करके आएगी, vidyanjali.education.government.in, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने अगला पेज खुल करके आ जाएगा। अब देखिए आपके सामने जब अगला पेज खुल करके आएगा, अब यहाँ पर दो ऑप्शन दिए रहेंगे उस पेज में, एक रजिस्टर का और एक लॉगिन का। हमको करना है लॉगिन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी हम कर चुके हैं। यदि आपने रजिस्ट्रेशन का वीडियो नहीं देखा है तो चैनल में जा करके आप रजिस्ट्रेशन वाला वीडियो देख सकते हैं और अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लॉगिन में। लॉगिन में जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, स्कूल, इंडिविजुअल, एनजीओ, एससीआर, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। हम स्कूल पर क्लिक कर देंगे और आपके सामने फिर एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ आपको अपना यूडाइस कोड भरना रहेगा, यहाँ आपको पासवर्ड भरना रहेगा और यहाँ कैप्चा भरना रहेगा। लेकिन यदि आप चाहें तो पासवर्ड के बिना भी काम चल सकता है, क्योंकि पासवर्ड याद रखना दिक्कत होती है, इसलिए लॉगिन के माध्यम से ही हमारे हिसाब से लॉगिन करना ज़्यादा आसान रहेगा। सीधे OTP के माध्यम से लॉगिन करना ज़्यादा आसान रहेगा। इसमें पासवर्ड जो है झंझट ही नहीं है पासवर्ड याद करने का। अब यहाँ पर आप अपना यूडाइस कोड भर लेंगे। ये जैसे हमने अपना पासवर्ड भर लिया है और यहाँ भर देंगे कैप्चा। और ये सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही ये देखिए यूडाइस कोड के नीचे मोबाइल लिंक नंबर आ रहा है। इसमें जो भी हमारा नंबर लिंक है इस यूडाइस कोड पर, उसको हमें भरना होगा। आप देख सकते हैं हमने अपना यूडाइस कोड, लिंक, मोबाइल नंबर और कैप्चा ये सब भर लिया। अब हम करेंगे लॉगिन पर क्लिक, कि हमने अपना मोबाइल नंबर इसमें भर लिया था। अब OTP के लिए ऑप्शन आ गया है, OTP भी भर लिया है हमने और यहाँ कैप्चा भर लिया। अब हम लॉगिन पर करेंगे क्लिक। यहाँ आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में आपकी सारी एक्टिविटी यहाँ पर दर्ज हैं। यहाँ पर अभी हमने कोई एक्टिविटी की नहीं है, इसलिए यहाँ पर सारी एक्टिविटीज़, टोटल एक्टिविटीज़ कितनी है और कितनी कंप्लीटेड है, कितनी पेंडिंग है, ये दिया गया है। कि असेट मैनेजमेंट, कितने असेट टोटल कितने असेट्स हैं आपने, मतलब कितने आपने असेट के लिए अप्लाई किया है और टोटल कितने कंप्लीट होगा और टोटल कितने पेंडिंग है। लेकिन अभी यहाँ पर कुछ अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी हमने लॉगिन किया है, अभी हमने रजिस्ट्रेशन किया है और आपका सब कुछ खाली है। अब आपको, यदि आपको एक्टिविटी इसमें फीड करनी है तो आपको इस कॉलम में, अगर जो अपने यहाँ एक्टिविटी फीड करनी है तो आपको जाना होगा यहाँ पर, ये एक्टिविटी वाले कॉलम में जाना होगा और इसमें एक्टिविटी आपको
डाल सकते हैं आप, कैसी भी आपकी एक्टिविटी हो। देखिए, यदि आप एक्टिविटी भरना चाहते हैं तो कैसे भरेंगे इसको देख लेते हैं। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे। एक्टिविटी क्लिक करते ही आपके सामने एक पेज खुल करके यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो, अगर आपने कोई एक्टिविटी पहले से अप्लाई की होती, इसमें भरी होती, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें इसमें दिखा रहा होता। क्योंकि हमने अभी कोई एक्टिविटी नहीं भरी, इसलिए कोई नहीं दिखा रहा है अभी। अब आपको क्या करना होगा, प्लस के बटन पर क्लिक करना होगा। प्लस के बटन पर जो क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एक्टिविटी की कैटेगरी का चयन करना होगा। मान लीजिए अभी तो ऑप्शन मौजूद हैं, एक जेनरिक लेवल एक्टिविटी और एक स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी। स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी में वो एक्टिविटी आती है जो किसी एनजीओ के तहत या किसी के द्वारा स्पॉन्सरशिप की जाती हैं, पैसा दे करके करवाई जाती हैं। लेकिन अभी हम जो लोग अपने आप से जो एक्टिविटी करते हैं वो जनरल एक्टिविटी होती हैं। चलिए हम अगर जनरल लेवल एक्टिविटी चयन कर लेते हैं। फिर आ जाते हैं आप सर्विस एक्टिविटी नेम में। यहाँ सर्विस एक्टिविटी क्या नेम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं जिन पर आप एक्टिविटी करवा सकते हैं और इसमें उनका वर्णन कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे इसमें उसकी कैटेगरी हैं, आप इसमें कोई भी कैटेगरी का चयन कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये एक्टिविटी स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए करवा दी है। अब फिर यहाँ पर आपको टेंटेटिव स्टार्ट डेट भरनी रहती है। इसमें स्टार्ट डेट भरने के लिए जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे ऑप्शन आ जाते हैं और आप भर सकते हैं। ऐसे ही लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, आपने जब तक एक्टिविटी चली है तब से तब तक यहाँ पर आप भर सकते हैं। अब एक्टिविटी आपने भर ली, अब ड्यूरेशन मतलब कितने दिन एक्टिविटी चली, इसका भी विवरण यहाँ पर लिख सकते हैं आप। फिर क्लास ग्रेड, कौन से क्लास के ग्रेड की एक्टिविटी थी, 1 के लिए थी, 2 के लिए थी। यहाँ पर रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन, इसमें देखिए क्या है रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन। जब क्लिक करेंगे तो आप जो लोग एक्टिविटी करा रहे हैं उनकी रिक्वायर्ड क्या है, उनकी स्पेशलाइजेशन क्या है, हायर सेकेंडरी है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ये इसमें भरा जा सकता है। फिर जेंडर यहाँ पर भरा जाएगा। यहाँ पर एनी मेल फीमेल, यहाँ पर जेंडर भरा जाएगा और यहाँ पर एक्टिविटी की डिटेल भरी जाएगी। यहाँ पर लिखा जाएगा कई लाइनों में आपकी एक्टिविटी संबंधी जो भी बातें हो सब लिख दी जाएंगी और फिर यहाँ पर चेक पर इसको टिक कर दिया जाएगा और यहाँ सेव एंड पब्लिश पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से आपकी एक्टिविटी फिल हो जाएगी और वो उसका यहाँ पर दिखने लगेगी वो। अब हम बात करते हैं असेट मटेरियल इक्विपमेंट। अगर आपको एक्टिविटी नहीं फिट करनी है बल्कि आपके विद्यालय में कोई संसाधन की कमी है और उसको आप लेना चाहते हैं, उसकी डिमांड करना चाहते हैं, तो आप असेट मटेरियल इक्विपमेंट में आप इसका आवेदन करेंगे। इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने देखिए कैसा पेज खुल करके आ जाता है। तो इसमें आपने यदि पहले से अप्लाई कर रखा है तो ये सब चीज़ें आपके सामने इसमें फिलअप होकर के आएंगी। यदि आपने नहीं कर रखा है तो ये सब चीज़ें आपको ऐसे ही ब्लैंक दिखेंगी जैसे कि मेरी दिख रही हैं। इसमें भी आपको इस प्लस आइकन पर क्लिक करना है। इस प्लस आइकन पर क्लिक करते ही आपके सामने अगला पेज खुल करके आ जाता है। इसमें असेट मटेरियल क्वालिटी कैटेगरी, अब इसमें आपका जो है आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, जैसे बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। इसमें इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बिल्डिंग्स हैं, अतिरिक्त कक्षा कक्ष हैं, उनका विवरण होगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। इसमें पंखे हैं, आपका इन्वर्टर है। क्लासरूम नीड्स, इसमें ब्लैक बोर्ड है आपका और भी जो चीज़ें हैं। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें कंप्यूटर है, लैपटॉप है, प्रिंटर है, ये सब चीज़ें। इक्विपमेंट फॉर को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स, इसमें स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी चीज़ें हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी एड्स, इसमें जैसे फर्स्ट एड किट है। आइटम फॉर रेजिडेंशियल स्कूल के लिए नहाने खाने के लिए जैसे भी आपको ज़रूरत है। मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग और मेंटेनेंस की अगर बिल्डिंग में ज़रूरत है। ऑफिस नीड्स है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल 8 TLM की अगर आपको ज़रूरत है, या टूल किट्स एंड मिसलेनियस इक्विपमेंट, आपको किसी भी टूल किट की ज़रूरत है। तो इस तरीके से मान लीजिए अभी हमको ज़रूरत है अपने विद्यालय के लिए बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो हम कर देंगे इस पर क्लिक। अब आगे आ जाते हैं इसमें असेट एंड मटेरियल नेम में। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, इसमें एडिशनल क्लासरूम की ज़रूरत है बाल वाटिका के लिए, या फिर एडिशनल क्लासरूम चाहिए आपको प्राइमरी अपर प्राइमरी के लिए, या फिर एडिशनल क्लासरूम चाहिए आपको सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए, या फिर आर्ट एंड क्राफ्ट रूम चाहिए,
या बाउंड्री वॉल चाहिए, या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी चाहिए, या फ्लोरिंग एंड टिलिंग इसकी इसकी एक्टिविटी चाहिए, गेट लगवाना है आपको, ICT लैब बनवाना है, या लाइब्रेरी बनवाना है, या मॉडर्न किचन एंड डाइनिंग फैसिलिटी चाहिए, ओवर वाटर टैंक, प्लेग्राउंड विद इक्विपमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, रैम्स बैरियर फी। इसमें बहुत सी चीज़ें दी गई हैं, एक लंबी लिस्ट है। इसमें आपको जो है जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है वो सभी चीज़ें लगभग इसमें हैं जो जिनकी ज़रूरत है। मान लीजिए अभी हमको ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की ज़रूरत है, जैसे अभी हमको चाहिए क्या, एक RO की हमको ज़रूरत है, क्योंकि विद्यालय में जो पानी आ रहा है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो हम ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पे बात करते हैं। फिर लिखा है मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, मतलब कब तक उसकी जो है रिक्वायर्ड है। मान लीजिए 1 ईयर हमने सेलेक्ट कर दिया। क्वांटिटी नंबर, कितने नंबर में चाहिए, मान लीजिए हमने 1 नंबर में कर दिया। और फिर जो है लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग एप्लीकेशन, फिर एक्सपेक्टेड डेट बिफोर मटेरियल नीड। देखिए इसमें 27 तारीख से आगे की, मान लीजिए हमको 6 नवंबर तक इसकी ज़रूरत है ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की। अब डिटेल ऑफ असेट मटेरियल इक्विपमेंट, अभी हमको एक RO की ज़रूरत है, तो इसमें हम इसकी डिटेल लिख देते हैं, वाटर प्यूरिफायर is very important for my school. Please provide it as soon as possible। ये जैसे हमने लिख दिया, कम से कम 20 वर्ड आपको लिखना है लिखना। फिर इस पर चेक पे क्लियर कर देंगे और फिर यहाँ पर आप सेव एंड पब्लिश पर क्लिक कर देते हैं। अभी ये जैसे आपके सामने हो रहा है, तो अभी ये एक रिक्वेस्ट हमारी जो है इसमें अभी पेंडिंग चली गई। इसमें ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है और ये देखिए एक्सपेक्टेड 6/11 तक इसका कोई ना कोई आंसर हमको प्राप्त होगा। तो सभी विद्यालय इसको इस तरीके से भर सकते हैं और यहीं पर आपको अन्य ऑप्शन भी प्राप्त होते हैं, जैसे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। इसमें आपको क्या किसी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ये वॉलेंटियर लिस्ट है, कौन कौन से वॉलेंटियर हैं जो चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ प्रेफरेंस वॉलेंटियर्स है कि कैसे वॉलेंटियर को आप प्रेफर करेंगे। ऑफलाइन कंट्रीब्यूशन है इसमें, बिकम मेंटर या मेंट्री, कारपोरेट स्कूल पार्टनरशिप। तो इस तरीके से इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसके लिए शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।